हेलो बच्चों, वेलकम आपका अपने चैनल द जीनियस स्क्वाड पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 6th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर लिटिल थिंग्स। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर की रीडिंग, ताकि रीडिंग करने में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। भले ही कोई आपके घर में आपकी मदद करने वाला हो ना हो, आप इसी की मदद से आप मल्टीपल टाइम्स आप उसका प्रैक्टिस करोगे और आप चीज़ें पढ़ना सीख जाओगे। ओके, तो लिटिल थिंग्स 6th क्लास का चैप्टर 13। ओके, इंग्लिश का little drops of water. Little drop of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Repeat कर दूं एक बार. Little drop of water, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं. Little drop of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. फिर से सेकेंड टाइम इसे रिपीट करेंगे. फिर से वंस अगेन रिपीट करेंगे, मेरे साथ ही बोलेंगे. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, for in sin to stay. Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, for in sin to stray. Little of kindness, little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. Once again repeat करिए. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. ठीक है, ये लिखा किसने है? जूलिया A.F. कैरी. ओके, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग इसकी मीनिंग पर. तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी अच्छी चीजें हमें अच्छाई की तरफ ले जाती हैं, खुशहाली की तरफ ले जाती हैं, और हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें अपने रास्ते से भटका देती हैं और हम बुराई की तरफ बढ़ने लगते हैं. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छी के बारे में जानेंगे. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की छोटी छोटी, जैसे जैसे पानी की एक एक बूंद मिल करके. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और मिट्टी के छोटे छोटे, ग्रेन माने कण, सैंड माने मिट्टी, ड्रॉप माने बूंदे, वाटर माने पानी. तो जैसे कि पानी की बूंदे मिलकर और छोटे छोटे सैंड मीन्स मिट्टी के कण मिलकर मेक द माइटी ओशन. माइटी माने होता है विशाल, शक्तिशाली, ओशन माने समुद्र, बना लेते हैं. एंड द प्लीजेंट लैंड,
प्लीजेंट माने होती है खुशहाल, लैंड माने भूमि। तो जब पानी की बूंदें एक एक बूंद मिल जाती है, ठीक है, और मिट्टी के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, ये आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एक शक्तिशाली विशाल समुद्र बना लेते हैं। और उसके आसपास की जो लैंड है, जमीन है, वो कैसी हो जाती है, प्लीजेंट हो जाती है। देखते हैं ना समुद्र के किनारे का माहौल कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर होता है, ठीक। तो यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें छोटे छोटे मिट्टी के कणों ने मिलकर क्या बना लिया, एक समुद्र बना लिया। ओके, आप देखिए, सो द लिटिल मोमेंट, मोमेंट माने क्षण, लिटिल माने छोटे छोटे, तो इसी प्रकार छोटे छोटे क्षण मिलकर के हम्बल दो दे बी, जिनमें आप हम्बल माने विनम्र होते हो, विनम्र मतलब कि किसी से भी बहुत ज्यादा अकड़ नहीं दिखाना, नम्रता करना। विनम्र माने कि किसी ने कुछ कहा तो उसकी बात मान लेना, जिसे कहते हैं कि बड़ों का आदर, छोटों का प्यार, छोटों को प्यार देना, ये क्या होता है, और अपने बराबर वालों को भी सम्मान देना, ये कहलाता है आपका हम्बल नेचर। ओके, तो हम्बल दो दे बी मेक द माइटी एजेस, इससे क्या होता है, जब आपके ये गुण मिल जाते हैं तो एक मतलब विशिष्ट युग बन जाता है। ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी माने होता है अनंत काल तक, और ऐसी चीजें आपकी अनंत समय तक चलती रहती हैं कि जो छोटे छोटे पल होते हैं अच्छे हों, खुशी हो, जिसमें हम बहुत विनम्र हों, तो उससे क्या होता है, हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहता है और ऐसा बहुत दिनों तक चला करता है। तो इटर्निटी माने अनंत काल, ठीक है। माइटी एजेस माने एक शक्तिशाली युग, एक अच्छा समय बन जाता है। दस अवर लिटिल एरर, लेकिन अगर इन्हीं के अपोजिट हम जाएं तो इसी तरीके से अवर लिटिल एरर्स, एरर्स माने गलतियां, जैसे छोटी छोटी अच्छी चीजें मिलकर के बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल बना देती हैं, शक्तिशाली युग बना देती हैं, उसी तरीके से छोटी छोटी गलतियां मिलकर के क्या होता है, दस अवर लिटिल एरर्स, एरर्स माने गलतियां, लिटिल माने छोटी छोटी, लीड द सोल अवे, वे हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं, लीड कर मतलब भटका देती हैं गलती के रास्ते पर, गलत रास्ते पर। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, वर्चू माने होता है गुण, पाथ माने होता है रास्ता, तो वो हमारी आत्मा को सोल अवे कहाँ ले जाती है, गुणों के रास्ते से, अवे माने दूर, अवे माने दूर, तो कहाँ, हमारी अंतरात्मा को छोटी छोटी गलतियां मिल करके अच्छाई के रास्ते से दूर लेके चली जाती हैं। आज आपने कोई काम गलत किया कि ओके आज मुझे ना, मैंने किसी के पेन मिल गई, मैंने उसको नहीं बताया, रख लिया होगा, मुझे तो मिली है, ठीक है, मुझे पता है उस फला बच्चे की है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने चोरी थोड़ी ना करी, आज मैं ले जाता हूँ। हो सकता है आपको घर में भी आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा ये पेन कहाँ से लाए, आपने बोला मेरे को मिली थी, उन्होंने या तो आपको टोक दे कि नहीं बेटा मिली थी तो आपको वहीं कहीं जहाँ मिली थी स्कूल में या जहाँ भी आपको जमा कर देनी चाहिए, या किसी से पूछनी चाहिए अपने साथियों से कि भाई किसकी है, तो ठीक है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कुछ और चीजें हम लेके चले गए, कुछ और चीजें, फिर हमें उन चीजों में मजा आने लगता है, उन गलत चीजों में भी मजा आने लगता है। इसलिए जैसे कहते हैं ना हम हमेशा कि अच्छाई के लिए, जब आप खेत में एक गेहूं बोते हैं तो उसके लिए हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए होती है कि पानी भी, बारिश भी इतनी होनी चाहिए, धूप भी इतनी होनी चाहिए, ठंड भी इतनी, और जरा सा भी अनुपात बिगड़ता है तो वो फसल खराब हो जाती है। लेकिन अदर हैंड क्या हो जाता है, अगर आप उसी खेत में, जैसे बोलते हैं ना खरपतवार, घास फूस, उसके लिए किसी सेवा की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप ही फलती फूलती है। तो इसी प्रकार एक घास निकलेगी और अगर उसे नहीं हटाया गया तो कभी कभी पूरा का पूरा खेत
घास भर जाती है और जो हमारी मुख्य फसल होती है वो दब जाती है। यही हमारे में होता है कि अगर हम अपनी बुराइयों को, अपनी गलत आदतों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो भी हमारी अच्छाइयाँ हैं वो छुप जाएंगी और हम क्या बन के निकलेंगे, एक बुरे व्यक्ति। ठीक है, तो हमेशा जैसे आप लोग अपने खेत में घास फूस उखाड़ा करते हैं वैसे ही अपनी हर छोटी गलती पर भी ध्यान दीजिए, वरना इनको फैलते हुए देर नहीं लगती है। तो कह रहे हैं 10 अवर लिटिल एरर्स, उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी गलतियां लीड द सोल अवे, हमारी आत्मा को अवे माने दूर ले जाती हैं, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, वर्चू माने गुणों से, अच्छे गुणों से। गुण मतलब हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है कि अच्छे जो गुणों के रास्ते से हमारी आत्मा दूर चली जाती है। फॉर इन सिन टू स्ट्रे, सिन टू स्ट्रे माने होता है पाप में भटक जाना, बुराई में भटक जाना, और वो कहाँ ले जाके छोड़ देती है हमें, पाप के रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर। इसलिए हमेशा छोटी छोटी गलतियों को खुद ही ध्यान देते रहिए, खुद ही सेल्फ कंट्रोल करिए कि हमें सिंगल कोई काम गलत नहीं करना है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, और दूसरी तरफ अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ना भी है आपको। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी दयालुता दिखाते रहिए। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और जो भी आपको मिले लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लव माने प्रेम से, उसको प्रेम से बोलते रहिए। बड़ों से आदर से बोलिए, छोटे हैं उनको प्यार से बोलिए, अपने जो आसपास के हैं दोस्त हैं उनसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनसे भी आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, जब छोटी छोटी आप सब पे दया दिखाते रहेंगे और सबसे प्रेम से बोलते रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल अच्छा हो गया ना, दूसरा वाला भी वही करेगा, अपने आप को अच्छा बनाएगा, अपने आसपास के लोगों से प्यार से बोलेगा तो उसके आसपास का माहौल भी अच्छा होगा। और अगर इस पृथ्वी का हर व्यक्ति ऐसा ही हो जाए कि वो अपने अंदर दयालुता ले आए, सबसे प्यार से बोले, तो क्या हो जाएगा, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, तो हमारी ये पूरी पृथ्वी ही क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। कैसे हैप्पी हो जाएगी, ऐसी वाली, ये वाली है ना, लाइक द हेवन अबव, कैसी, और हम हेवन माने स्वर्ग, अबव माने ऊपर, लाइक माने वैसी हो जाएगी जैसे हम लोग सुनते हैं कि ऊपर स्वर्ग बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी पृथ्वी को भी स्वर्ग बना सकते हैं। हाँ, अगर हम ये कह दें कि दूसरा अच्छा हो जाए तो हम दूसरों को अच्छा नहीं कर सकते, हम उसे सलाह दे सकते हैं, लेकिन खुद पर तो हमें नियंत्रण है ना। हम खुद को तो अच्छा कर सकते हैं और हर व्यक्ति सिर्फ यही सोच ले कि मुझे खुद को अच्छा करना है, मुझे खुद को बुरी हरकतों से दूर रखना है, तो सब अच्छे हो जाएंगे और ये पृथ्वी बिल्कुल स्वर्ग के जैसी हो जाएगी। समझ में आई सब बच्चों को? कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और बाकी आगे नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मिलते रहेंगे। और अब हो सकता है आपके घर में कोई भी हेल्प करने वाला ना हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप इन चीज़ों से चाहेंगे तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। आपको मेरी इस क्लास से कितनी हेल्प मिली मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके।